आगरा में बीजेपी नेता पर लगा गुंडई का आरोप। बीजेपी नेता की दबंगई से तंग आ पीड़िता ने किया पलायन का फैसला। खादी की सरपरस्ती में खाकी पर लगा संगीन आरोप। दबंग भाजपा नेता की वजह से मकान बिकाऊ है, ये इबारत है आगरा के पिनाहट थाना क्षेत्र के मनौना गांव की, जहां एक विधवा महिला ने अपने घर के बाहर पलायन का बोर्ड लगाकर सनसनी मचा दी। ये इबारत बता रही है कि भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितने अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर दी हो, लेकिन अभी भी सिस्टम की सरपरस्ती में चल रहे माफियाओं के दमन से पीड़ित कराह रहे हैं। दरअसल मनोना गांव की रहने वाली सुमन देवी ने अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी नेता से जान का खतरा बताया था। मामला आपसी रंजिश से जुड़ा है और आरोप पिनाहट के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और बीजेपी नेता सुग्रीव सिंह चौहान पर लगे हैं। पीड़िता सुमन देवी बीजेपी नेता सुग्रीव चौहान और उसके भाइयों पर उसके परिवार के 3 लोगों की हत्या का सनसनीखेज आरोप भी लगाया है। इन्हीं में से एक मामले में सुग्रीव सिंह के 2 भाइयों को आजीवन कारावास की सजा भी हो चुकी है। पीड़िता सुमन देवी का आरोप है कि दरअसल सुग्रीव चौहान ने अपने पद और रसूख का फायदा उठाकर न सिर्फ हत्या जैसे मामले को हादसे में बदलवा कर खुद क्लीन चिट हासिल करा ली, बल्कि पीड़िता के परिवार को भी अब झूठे मामले में फंसाने की साजिश रच रहा है और भाजपा नेता के रसूख की वजह से उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुनिए रो रो कर अपना दर्द बता रही सुमन देवी क्या कुछ कह रही हैं। चौहान भाजपा का बड़ा गुंडा है, उसकी वजह से मैं इस घर को बेचना चाहती हूँ। उसने अब तक 2004 में मेरे देवर शिवनारायण का मर्डर किया था। उसमें मेरे पति लक्ष्मीनारायण और राम प्रकाश देवर दोनों मोटरसाइकिल से जा रहे थे। उसमें मेरे पति और मैं दोनों गवाह थे उस केस में 2004 वाले में। उस समय इसने मेरे पति को धमकी दी कि तू इसमें राजीनामा दे दे, लेकिन मेरे पति ने राजीनामा नहीं दिया और इसने 2015 में मेरे पति और देवर राम प्रकाश का मर्डर कर दिया। उसमें मैं और राहुल दोनों मौके पे सचमुच गवाह है। मैं अपने केस को लेकर सब जगह घूमी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने मेरी कोई कार्रवाई नहीं करी। इससे पहले मैंने आगरा मीडिया में जाकर अपनी गुहार लगाई, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन ने मेरी कोई नहीं सुनी। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मैं क्या करूं? इसलिए मैं अपना मकान बेचकर अब पुलिस मेरे बच्चों को झूठा केस और लगा रही है, मेरे बच्चों को मारना चाहती है। अब मैं किसके सहारे जीऊँ? पहले तो उसने मेरे पति और 2 देवरों को मरवा दिया, अब वो मेरे बच्चों को मारना चाहता है। कहता है कि तू राजीनामा दे दे, नहीं तो तेरे बच्चों को तुझे तो सबको जान से मार दूंगा। अब वो मेरे बच्चों को मारना चाहता है, इसीलिए मैं अपना घर बेचकर यहाँ से जाना चाहती हूँ। पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही, कुछ नहीं सुन रही। मैं क्या करूँ? मैं मजबूर हूँ। मैं योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाती हूँ, मुझे न्याय दे, मेरे पति और देवरों की आत्मा को शांति दे। मैं क्या करूँ? कैसे जिंदा रहूँ? मैं बच्चे भी मेरे साथ नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूँगी? पुलिस झूठा केस लगा रही है। वो इतना गुंडा है कि जो करता है वही होता है, कोई नहीं हमारी सुन रहा है। हम क्या करें? बस बाबा जी से ही प्रार्थना है, बस उस पे ही आज लगाए कुछ करते हैं कि नहीं। दरअसल ये कहानी 19 साल पहले शुरू होती है, जब 2004 में सुमन देवी के देवर शिवनारायण की हत्या हुई थी। उस हत्या के मामले में मेहताब, निहाल, प्रहलाद, भगवान सिंह, मोतीराम और गजाधर के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था। इस मुकदमे में महिला सुमन और उसके पति लक्ष्मी नारायण चश्मदीद गवाह थे। महिला का आरोप है कि उसके ऊपर और उसके पति के ऊपर गवाही न देने का दबाव था, लेकिन जब उन्होंने आरोपियों की नहीं मानी तब 28 फरवरी 2015 को सुमन देवी के पति लक्ष्मी नारायण और उसके देवर राम प्रकाश की हत्या कर दी गई। इस घटना में सुमन और उसका भतीजा राहुल चश्मदीद गवाह हैं। इस मामले में नामजद मुकदमा भी दर्ज किया गया, जिसमें तत्कालीन सपा सरकार के ब्लॉक प्रमुख सुग्रीव सिंह भी आरोपी थे, लेकिन पुलिस ने दबाव में उस हत्या को दुर्घटना दिखाकर सभी आरोपी बरी हो गए। उसके बाद से लगातार पीड़ित महिला सुमन इस पूरे मामले को री इन्वेस्टिगेशन और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है, लेकिन कोई कार्रवाई तो हुई नहीं, उल्टे उन्हें ही पुलिस और प्रशासन प्रताड़ित कर रहा है।
आधी रात में पुलिस के लोग मेरे बेटे और भतीजे की गिरफ्तारियों के लिए दबिश दे रहे हैं, हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसे में अब हमें ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। यूं तो बीजेपी के नेता सुग्रीव सिंह चौहान इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरोप खुद सत्ता नसीन दल के एक नेता पर लगे हैं। आरोप खुद पुलिस और प्रशासन पर लग रहे हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन को इस पूरे मामले में संजीदगी से जांच तो करानी ही चाहिए, क्योंकि आगरा का यह मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इससे सरकार की साख पर सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।